बस आप लगातार अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएंगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएंगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी हो चुका था सुबह, तो मैं उठ चुकी थी सुबह और लग चुकी थी अपने डेली लाइफ के कामों में, रोज के कामों में जो मुझे काम करना होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, आज बनने वाला था सुबह मिक्स वेज सब्जी, बैगन, आलू, टमाटर, मूली सब देव के। तो मैं वही सब्जी सुबह सुबह उठ के बना रही थी। सुबह सुबह उठ के नहीं, मतलब सुबह उठने के बाद और भी बहुत सारा काम होता है, बट मैं जितना हो पाता उतना ही आप लोग के साथ शेयर कर पाती हूँ। जितना, जैसे कि जब दीदी रहती है घर में तो मैं सूट करवा लेती हूँ, नहीं तो स्टैंड लगा कर लेती हूँ। नहीं कर पाती हूँ तो कोई बात नहीं, जैसे थोड़ा थोड़ा होता है ना, तो मैं जितना कर पाती हूँ उतना मैं सूट करती हूँ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि देखिए कि हर किसी के घर में काम होता है, हर किसी के लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी वो अपने काम के साथ अपना हर चीज मैनेज करता है। उन्हें जो भी काम होता है वो मैनेज करते हैं। तो आप लोग भी उस तरह कोशिश कीजिए कि अपने कामों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को मैनेज करने के लिए। तो मैं यहाँ आ गई थी फ्रेश होके कॉलेज के लिए, सॉरी कॉलेज नहीं जाती हूँ, अभी नहीं जा रही हूँ, क्लासेस के लिए। मतलब मुझे क्लासेस कॉलेज में ना याद ही नहीं रहता है। तो यहाँ आज का मौसम देख लीजिए गाइस, इतना सुबह से ठंडा कर रखा था ना, मेरे को आज नहाने का ही मन नहीं किया, इतना हवा चल रहा था सुबह से, इतना ठंडा लग रहा था। फिर हम सोचे कि नहीं नहा लेते, नहीं नहाएंगे तो फिर फ्रेश नहीं लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ गर्दन पर से ही नहाना था, तो मैं फटाक से ट्यूशन से आई थी, उसके बाद फिर मैं जाके नहा ली थी। और अभी तक मैं नाश्ता नहीं की थी। आजकल क्या बोलूं मैं, जब से मतलब क्लासेस ज्वाइन हुआ है ना, तब से सुबह नाश्ता करने का ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। क्या कर सकते हैं ना, रोज मतलब 11 बजे ट्यूशन से आते हैं, फिर ट्यूशन से आके नहाना होता है पहले, कि बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगता है ना, फिर गर्मी लगता है तो फिर नहाने का मन करता है, उसके बाद ही कुछ करने का मन करता है। फिर नहा के हम आ गए तो बाल वगैरह बना लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, कि बाल वगैरह अच्छे से समेट लेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद ही नाश्ता करते हैं, तो मुझे नाश्ता करने तक का टाइम नहीं मिल पाता सुबह में। नाश्ता बना तो लेती हूँ बट खा नहीं पाती हूँ, तो ट्यूशन से आके ही खाती हूँ। तभी मैं जाऊंगी नाश्ता करने के लिए, और अभी बज जाऊंगे 12:30, नहीं तो 1 बज जाऊंगे, कि मैं 11 बजे तो घर ही आती हूँ। फिर घर से आके फिर थोड़ा सा काम रहता है फोन में, फिर वो कर लेती हूँ। वैसे तो सारा एडिटिंग वगैरह दीदी करती है, बट थोड़ा सा अपलोडिंग के लिए मेरे को टाइम देना पड़ता है, मुझे ही करना होता है वो सारी चीज टाइटल वगैरह के लिए। तो उसमें मैं 1 घंटा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर नहा के आती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ना कर रही थी नाश्ता, और अभी दी नहीं थी तो मैंने स्टैंड पे लगा के ही शूट किया था। फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ खाना बनाने के लिए दोपहर का। दोपहर में बनने वाला था सब्जी और चावल, तो हम सुबह का तो बन चुका था, अभी दोपहर का खाना बना लेते हैं। फिर दोपहर का खाना बन जाने के बाद चली जाऊंगी दोपहर के लिए पढ़ाई करने के लिए, दोपहर का स्लॉट जो होता है वो वाला। तभी मैं डाल रही थी सब्जी मसाला, क्योंकि मसाला वाला ही सब्जी घर में सबको पसंद है, क्योंकि सिंपल तो कोई खाएगा ही नहीं, तो हर सब्जी में मसाला पीस के डालना पड़ता है। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने पहले थोड़ा देर पहले नोट किया, ट्यूशन का जो भी होता है मुझे नोट करना। फिर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो उसके बाद मैं ना क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि दी घर में नहीं थी और स्टैंड से कुछ हो नहीं पा रहा था शूटिंग। तो मैं जो पहले का वीडियो था ना, वो क्लिप मैंने डाल दिया, उसके लिए कोई बात नहीं। मैंने बट पढ़ा था, बट मैं शूट नहीं कर पाई। होता है ना कभी कभी कि किसको बोले शूट करने के लिए, वही बस बात हो जाता है, और कोई बात नहीं था। तो मैं अभी फिर पढ़ लेती हूँ, फिर पढ़ाई करके आ जाती हूँ। शाम हो जाता है, अभी बज रहे कम से कम 5 बज रहे। तो मैं दोपहर खाना, सुबह का खाना खाई मैं 1 बजे, ठीक है, फिर दोपहर का खाना खा रही हूँ 5 बजे, फिर रात का खाना भगवान जाने कब खाऊंगी। क्या बोले ना, पूरा रूटीन गड़बड़ा गया है। मतलब कि कुछ भी कर लो ना यार, सही से रूटीन बैठ ही नहीं रहा मेरा। मतलब सुबह क्लासेस जाओ, उसके बाद आके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसे पढ़ो पढ़ो कि हम ना पढ़ ले एक दिन खुद को। इतना मतलब लाइफ स्ट्रेस हो गया है ना, इतना ज्यादा, क्या बोले, पूरा बिजी हो गया, बिजी से बिजी की नाश्ता करने का हमको टाइम नहीं मिल रहा। और ऐसे देखते ना मेरा पहले लाइफ रूटीन, बाप रे, दिन भर मैं सिर्फ घूमते रहती थी। जब मैं तैयारी नहीं कर रही होती थी, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं था, तब मैं
आप लोग मेरा ब्लॉग भी देखते होगे कि मैं हर दिन घूमने ही निकल जाया करती थी फ्रेंड्स को लेके। देखो जब से कर रही हूँ तब से क्या हाल हो गया ना लाइफ का। सही कहता है यार, लाइफ किसी की लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, सिर्फ घूमो फिरो ऐश मौज करो, और हम लोगों की देख लो सिर्फ पढ़ाई 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 करो। बट कोई बात नहीं, अभी अगर हम लोग मेहनत कर लेंगे ना तो हमें आगे चल के फ्यूचर में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग वही अभी अगर मेहनत नहीं ना करते हैं तो लाइफ में चल के देखो मेहनत तो करनी है, वो आप अभी करो या फिर आज से 20-10 साल 15 साल बाद करो। इससे अच्छा है कि अभी जब हम लोग हैं मेहनत करने के लायक तो अभी क्यों ना कर ले जो कि बाद में करें। तो मैं यहाँ पे खाना खा के आ गई थी फिर जीके जीएस पढ़ने के लिए। जो सर आज लिखवाए थे जीके जीएस में, आज लिखवाए थे क्या मैं आप लोग को शेयर करेंगे, वैसे मैं दिखाऊंगी। तो वही मैं पढ़ रही थी। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए नेशनल पार्क लिखवाया गया था, मतलब किस स्टेट में कौन कौन सा पार्क है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उसके बाद सैन्य अभ्यास पढ़ाया गया था कि कौन कौन से देश के बीच कौन कौन अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास वो वाला। फिर स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग को कुछ पढ़े थे, ओपन अभी चल रहा था, सिंगापुर ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, वो सारे ओपन्स पढ़ी थी। फिर कैपिटल और करेंसी पढ़ा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा राज्य राजधानी पढ़ा था। फिर पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा देर ऐसे ही बैठी हुई थी। मेरे को कुछ करने का ना मन नहीं कर रहा था, आंख सही से नहीं खुल रहा था, बट क्या करें ना। फिर टाइम देख सकते हैं, अभी आप लोग बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो मैं दोपहर का मैंने कहा था कि मैं खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ गई थी, तो वही मैं बैठी थी। और उसके बाद अभी मम्मी बना रही थी रात का खाना। रात को बनना था 2 खाना, सब्जी बनना था, एक साग बनना था और एक सब्जी बनना था पटल वाला। तो साग तो हम लोग नहीं खाते, तो साग मम्मी पापा के लिए था और पटल का सब्जी हम लोग के लिए। तो मम्मी साग बना ली थी और साग बना के मम्मी चली गई थी। फिर उसके बाद हम बना ले रहे थे रोटी और पटल का सब्जी बनाए थे, पटल फ्राई। ऐसे ही सिर्फ सूखा वाला सब्जी बनाए थे, मसाला वसाला डाल के सूखा वाला। तो यहाँ पे रोटी और सब्जी बना रहे थे। देख लीजिए हम लोग का सब्जी। हम लोग सिर्फ 3-4 भाई बहन वही 3 भाई बहन खाएंगे, उसी के लिए कि मम्मी के लिए साग बनाए थे तो मम्मी वही साग ही खाएगी, क्योंकि मम्मी मसाला वाली सब्जी नहीं खाएंगे। तो कोई बात नहीं। तो फिर हम यहाँ शाम का खाना बना लेते वही रोटी सब्जी। तो रोटी सब्जी बन जाएगा। फिर उसके बाद जाऊंगी मैं 8 बजे का जो मेरा स्लॉट होता है। एक बार मैं 8 बजे आती हूँ पढ़ने के लिए। अभी आज और कल का बात कर रहे हैं तो मेरा रूटीन थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसलिए टाइमिंग ना पूरा इधर उधर हो गया था। तो आप लोग उतना माइंड मत कीजिएगा। बाकी मेरा रोज का सब फिक्स होता है कि कब क्या करना कब क्या नहीं करना। अभी थोड़ा सा दी का मतलब हेल्प करना होता है ना, रोटी वगैरह बनाना होता है, थोड़ा खाना वाना बनाना होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं बोलूँ तो 8 घंटे का 8 घंटे से ना पढ़ ही लेती हूँ, कुछ भी करके अपना टाइम मैं निकाल ही लेती हूँ, चाहे कुछ भी करना हो मेरे को। तो मेरी मम्मी भी खिड़की से मौसम देख रही थी। और ठंड की बात करें ना भाई साहब, इतना ज्यादा ठंडा लग रहा था ना, इतना ज्यादा मतलब लग रहा था कि स्वेटर वगैरह निकाल के और पहन ले, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था। मेरे को इतना गुस्सा लगता पढ़ने का ना, ऐसा मौसम बिल्कुल मन नहीं करता। लग रहा था दिन भर ना गैस के सामने ही बैठे रहे और गर्मी मतलब गर्माहट आते रहे शरीर में, ऐसा लग रहा था। फिर हम लोग को ना खाना हम लोग बनाया था, रोटी सब्जी दिखाई थे, बट हम लोग खाना खाने का मन नहीं किया। फिर हम बोले कि चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तो भैया बोले, भैया के पास तो पैसा नहीं था, दीदी के पास भी बोले नहीं था, तो मेरे पास था 400 रुपया बचा हुआ। मेरे सेविंग्स जो होते हैं उन सब से 400 रुपया मेरे पास थे अभी पड़े हुए। तो मैंने कहा चलो तो कोई मत दो, पैसा हम ही देते हैं। ऐसे अभी तो फेस्टिवल का सारा घर वगैरह साफ हुआ है, तो नॉनवेज तो नहीं खा सकते ना, बिस्तर वगैरह सारा धुआया है। तो मम्मी बोली नॉनवेज खाना भी मना है स्ट्रिक्टली, तो वेज चाउमीन मंगाते हैं। फिर हम लोग वेज रेस्टोरेंट से वेज चाउमीन मंगाए। और वेज रेस्टोरेंट जो होता है ना यार, बहुत ज्यादा महंगा देता है, मतलब कंपैरिजन टू कि नॉनवेज स्टोर, नॉनवेज होटल से ना ज्यादा वेज महंगा देता है, ऐसा हो जाता है हमारे तरफ। तो वही फिर भैया खा रहे थे, फिर हम और दीदी सबका फुल प्लेट सादा चाउमीन मंगाया था, क्योंकि नॉनवेज तो नहीं खा सकते। फिर यहाँ पे चाउमीन खा लेते। मेरे को खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, फिर मैं 8 बज गया था। फिर मैं आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और मैंने इतना स्टडी टेबल जो मेरा है, मैं उस रूम में जो था ना, उस रूम में मतलब दी और हम रहते थे। भैया का रूम अलग है, मेरा और दी का रूम अलग है। फिर और एक अभी जो मैं रूम में बैठी हूँ वो रूम हम लोग का अलग है।
तो दी के साथ उस रूम में रहते थे ना, जिस रूम में खाना वगैरह बनता था, तो उस रूम में मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता था पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने अपना स्टडी टेबल को ना, ये एक आप लोग को रूम दिखाई थी ना, मैं खाली खाली सा पूरा, वो पूरा रूम खाली था, उसमें थोड़ा बहुत स्टोर रूम जैसा है बोलो तो स्टोर रूम के थोड़ा बहुत सामान रहता था, पूरा रूम खाली ही था। तो मैं इस रूम में अपना स्टडी टेबल ले आई, क्योंकि अब तो कुछ ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। अब अक्टूबर भी निकल रहा है, सिर्फ नवंबर दिसंबर और कुछ मंथ ही बच जाएंगे हमारे पास प्रिपरेशन के लिए। तो मैं अभी ज्यादा और मतलब क्या बोले, अच्छे से ध्यान देना होगा हम लोग को प्रिपरेशन में। आप किसी चीज का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, और अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। किनका कौन कौन एमटीएस का फॉर्म भरे थे और एमटीएस का एग्जाम दिए हो, आप लोग कमेंट करके बताना, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। मैंने एमटीएस के बारे में बहुत कुछ सुना है, सर्च भी किया है, क्योंकि अच्छे एग्जाम में भी चल रहा है एमटीएस का एग्जाम, तो मेरे को पता था, तो मैं आप लोगों से पूछ ली। आप लोग एग्जाम दिए हो ना कोई, तो कमेंट करके बताना कि आप लोग दिए हैं एग्जाम। मैं तो आरबी एनडीबीसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मेरे पास देख लीजिए कौन कौन सी बुक अवेलेबल है। मैं इन्हीं सब बुक से पढ़ती हूँ, और जो मेरे पास मैथ रीजनिंग का बुक है वो मैं जब सुबह पढ़ूंगी तो मैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि अभी देखो, अभी जो बुक पढ़ना होता है वही बुक मैं सिर्फ निकाल के रखती हूँ। बाकी का सारा बुक मेरे बैग में रहता है, बैग भी मेरा यहीं बगल में ही रखा हुआ होगा, बट दिख नहीं रहा होगा आप लोग को वीडियो में। तो जब जो पढ़ना होता वही, तभी मैथ का क्वेश्चन जो है वो लगा रही थी। मेरे को 20 से 25 क्वेश्चन आज लगाने थे, तो मैं वही फोन से देख देख के कर ले रही थी, क्वेश्चन लिख ले रही थी, फिर आंसर कर रही थी खुद से। और मैं ना पेपर रख लेती हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसके लिए। तो मैं अभी वही प्रैक्टिस करूंगी, 2.5 से 2 घंटे तक मैथ का प्रैक्टिस करूंगी। फिर आधा से 1 घंटा जो जीके मैंने दोपहर में पढ़ा था, फिर उसी को दोबारा से रिवाइज करूंगी, उसी जीके को, ताकि मैं भूल ना जाऊं। वैसे तो हाँ, करंट अफेयर्स था, वैसे नहीं भी कर सकती हूँ। फिर देख लीजिए मेरे को जो मैथ के क्वेश्चन बनाने थे मैं भी बनाई थी। ये मेरा ट्यूशन से जो आया था, वो होमवर्क जो मिला था वो वाला है, और बाकी का मैं प्रैक्टिस जो करती हूँ तो मैं पेपर में करती हूँ। और मेरा जो फोन से ही पढ़ती हूँ ज्यादातर, तो क्या कि फोन से बहुत कुछ मिलता है। फिर उसके बाद मेरा हो गया था मैथ कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं पढ़ रही थी यहाँ पे, जीके पढ़ने लगी, जीके पढ़ने के लिए आई थी, क्योंकि जीके में ही बहुत कुछ मेरा छूटा हुआ है। अभी मैंने बोलो तो ये आधा बुक का आधा भी मैंने खत्म नहीं किया, पता नहीं ये पूरा बुक मैं कब खत्म कर पाऊंगी। छोटू सा है पर मोटू सा बुक है क्या बोल सकता है। अभी मेरा फर्स्ट बार भी पूरा खत्म नहीं हुआ, और मेरे को थर्ड सेकंड बार भी खत्म करना है, और अभी मैं आधा पहुंचने वाली थी अभी। और आज पढ़ रही थी मैं जैसे कि कुछ देश के बोलो तो विदेशों के कुछ ऐसा जगह नहीं होता जैसे फेमस, जैसे कि रोम वगैरह होता है ना, बहुत फेमस जगह का कुछ अलग नाम रखा हुआ रहता, उपनाम बोलो तो, उसी टाइप से क्वेश्चन कर रही थी मैं। और झील वगैरह देख रही थी इंडिया से बाहर के। फिर कुछ फेमस प्लेसेस देख रही थी विदेशों के, वो सारे जीके का मैं देख रही थी। मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैं जो भी देख रही थी। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी पढ़ना होता, बट उन सबको ज्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ मैं सब ज्यादा फोकस करती हूँ मैथ पे, सेकंड में जीएस जीके पे, फिर थर्ड में रीजनिंग पे। इस टाइप से मेरा बना हुआ वेटेज कि मुझे कितना कितना फोकस करना है। तो गाइज आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। फोन वगैरह छोड़ के, इंस्टा फेसबुक देखना छोड़ के आप लोग पढ़ाई फोकस कीजिए, कि पढ़ाई ही काम आएगा। फोन फेसबुक इंस्टा ट्विटर ये सब कुछ काम नहीं आएगा। तो मेरा ही पढ़ाई अभी खत्म हो गया है, तो चलते हैं सोने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माई